नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी समुद्री डाकुओं के जीवन पर आधारित है। कैसे वो डाकू बनते हैं और समुद्र में वो किस प्रकार आने जाने वाले व्यापारिक जहाज़ों को लूटने की रणनीति बनाते हैं, उनको लूटते हैं, यही सब है। तो कहानी बहुत ही थ्रिल, एक्शन, एडवेंचर से भरपूर होने वाली है, इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आज इस कहानी के माध्यम से आप एक बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है पायरेट्स ऑफ द अरेबियन सी। पायरेट्स मतलब होता है समुद्री लुटेरे, समुद्री डाकू। अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी को अरब सागर बोलते हैं। तो अरब सागर के समुद्री डाकू इसका टाइटल हुआ। हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के नाम से। उसकी बहुत सारी सीरीज निकली थी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, डेड मैन चेस्ट, ब्लैक पर्ल, ये सब, जिसमें एक समुद्री डाकुओं का सरदार था जैक स्पैरो। बहुत ही मजेदार कैरेक्टर था वो। तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन था, जो कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच कैरेबियाई सागर बहती है ना, उसका स्टोरी उससे संबंधित था। और ये पायरेट्स ऑफ द अरेबियन सी, ये अरब सागर से संबंधित है, जिसके आसपास के देशों में भारत, पाकिस्तान, मालदीव, यमन, ओमान और ईरान, ये सब आते हैं। ये देखिए इसका मैप। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एट वन टाइम, एक समय पर, द अरेबियन सी वॉज द बिजिएस्ट ट्रेडिंग रूट्स इन द वर्ल्ड। एक समय पर, मतलब आज से 100-200 साल पहले, अंग्रेजों के ज़माने में, उससे पहले जो अरेबियन सी था, अरब सागर था, वह बिजिएस्ट, बिजी पढ़ेंगे ना इसको, BUS को बिजी, बिजी मतलब व्यस्त, बिजिएस्ट, ये जो सुपरलेटिव डिग्री में लगा हुआ है, यानी कि सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग था। ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रेडिंग मतलब व्यापारिक, रूट मतलब मार्ग। तो व्यापारिक मार्ग था पूरे संसार में। एक समय पर बहुत ही व्यस्ततम व्यापारिक रूट था अरब सागर। मतलब अरब सागर से ही होकर हमारे एशियाई और अफ्रीकी देशों तक व्यापार चला करता था इसी रूट से। However मतलब हालांकि, there was always one danger to be faced in these waters। हालांकि, however मतलब होता है हालांकि, there, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका हम अनुवाद नहीं करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाया गया है कि वहां पे हमेशा एक डेंजर, एक खतरा, फेस मतलब सामना, फेस मतलब चेहरा भी होता है, अग्रभाग, किसी भी चीज के अग्रभाग को फेस बोला जाता है ना, तो फेस्ड, सामना करना पड़ता था। इन दीज वाटर्स, इन जल क्षेत्रों में। वाटर्स मतलब तो जल होता है, ये पानी, लेकिन वाटर्स मतलब जल सीमा क्षेत्र भी होता है ना। तो उन जल सीमा क्षेत्रों में एक खतरे का सामना करना पड़ता था पायरेट्स वही समुद्री डाकुओं का, वही सबसे बड़ा खतरा थे व्यापारियों के लिए। नाइटमेयर थे वो लोग। दे लिव्ड ऑन रिमोट आइलैंड्स, वे रहते थे, लिव का सेकंड रूप है ना लिव्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। और हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है। तो वे रहते थे रिमोट आइलैंड्स में। रिमोट मतलब होता है सुदूर, दूरवर्ती, दूरस्थ, निर्जन, बहुत ही दूर। तो सुदूर जो आइलैंड्स मतलब द्वीप होता है, वह भूमि जो चारों ओर से समुद्र से घिरी रहती है ना, उसको द्वीप बोलते हैं। तो सुदूर द्वीपों पे वो लोग रहते थे समुद्र के। पैड नो टैक्सेस, वो कर नहीं चुकाते थे, भुगतान नहीं करते थे। पैड मतलब चुकाना, भुगतान करना। तो वो किसी भी देश को टैक्स नहीं चुकाते थे, कर नहीं चुकाते थे। एंड हैड नो रूलर्स, और उनका कोई शासक नहीं था। रूलर्स मतलब शासक, और उसके पास कोई, ये जो हैड है ना, ये पजेसिव वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर पजेसिव वर्ड हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है ना। तो जब भी ऐसा कंडीशन देखेंगे तो वहाँ पे हैड, हैव, हैज, ये पजेसिव वर्ड के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो उनका कोई शासक नहीं था।
दीवान वॉज अ पायरेट। दीवान नाम का एक व्यक्ति जो था वो समुद्री डाकू था। हिज पेरेंट्स हैड बीन किल्ड बाय टैक्स कलेक्टर्स। उसके माता पिता, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, गार्जियन, तो उसके माता पिता हैड बीन किल्ड मार दिए गए थे बाय टैक्स कलेक्टर, कर संग्रहकर्ताओं द्वारा। कलेक्टर मतलब होता है संग्रहकर्ता, जिलाधीश को भी कलेक्टर बोलते हैं ना, समाहर्ता जो कुछ चीज एकत्र करता है उसको भी कलेक्टर बोलते हैं। तभी तो कलेक्ट्रेट को हिंदी में समाहरणालय बोला जाता है। आपको पता था? नहीं तो नोट कीजिए, समाहरणालय कलेक्ट्रेट को बोलते हैं और कलेक्टर को समाहर्ता बोलते हैं ना, जो करों की उगाही करता है, वसूली करता है, कलेक्ट करता है। तो उनके द्वारा उनके माता पिता दोनों को मार दिया गया था। ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक। बट ही हैड फ्लेड, लेकिन वह भाग गया। फ्लेड, फ्लेड जो है ना ये फ्ली, फ्ली का ये पास्ट रूप है ना। फ्ली मतलब भाग जाना और फ्लेड मतलब भाग गया, लेकिन वह भाग गया था। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। हाइडिंग ऑन अ शिप, एक जहाज में छुपकर। ही हैड फाइनली अराइव्ड, वह आखिरकार पहुंचा, वह आखिरकार पहुंच ही गया था। अलोन, अकेला। स्कैर्ड, डरा हुआ। एंड हंग्री, और भूखा। ऑन अ स्मॉल आइलैंड, एक छोटे से द्वीप पर। मतलब वो एक जहाज पर छुपकर आखिरकार अकेला, भूखा, प्यासा और डरा हुआ वो एक छोटे से द्वीप पर पहुंच ही गया आखिरकार। अराइव्ड मतलब पहुंचना, फाइनली मतलब आखिरकार, अंततः, अंत में। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर। अदर्स लाइक हिम, उसके जैसे दूसरे लोग भी। लाइक मतलब जैसे होता है ना, लाइक मतलब चाहना, पसंद करना भी होता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से हमें अनुवाद करना है। तो लाइक मतलब जैसे, अदर्स मतलब दूसरे, दूसरे उसके जैसे ही। हैड लैंडेड देयर, वहां पे उतरे। लैंडेड, लैंड मतलब तो नाउन में भूमि, देश, जमीन ये होता है नाउन में, लेकिन वर्ब में लैंड मतलब उतरना, जहाज से उतरना, भूमि पर उतरना, ये बोला जाता है ना। तो वो उसी के जैसे और दूसरे लोग भी वहां पे उतरे। एंड सून, और शीघ्र ही, सून मतलब शीघ्र, शीघ्र ही हैड अ क्रू, उसके पास एक दल था। फिर ये जो हैड है, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? पॉजेसिव वर्ड है, क्योंकि इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है, ये नाउन है ना। क्रू, क्रू मतलब होता है कर्मी दल, जत्था, चालक दल, नाविक दल, मतलब किसी भी चीज के दल को, समूह को, जत्थे को क्रू बोला जाता है। तो उसके बाद अब एक जत्था हो गया, एक दल बन गया था उसका। दे बिल्ट दीर ऑन शिप, वे बिल्ट निर्माण किए। बिल्ड, बिल्ड का सेकंड रूप है बिल्ट, वह निर्माण किए, बनाए। दीर मतलब अपना, ऑन स्वयं का, अपना स्वयं का जहाज, पानी का जहाज बनाए वो। एंड और स्टार्टेड प्लंडरिंग द रिच मर्चेंट शिप्स, और वह शुरू हो गए, स्टार्टेड शुरू हो गए प्लंडरिंग। प्लंडर मतलब होता है लूट मार करना, लूटना, डाका डालना। तो वह लूटना शुरू कर दिए रिच मर्चेंट्स, अमीर व्यापारिक शिप, जहाजों को, अमीर व्यापारिक जहाजों को वो लूटना शुरू कर दिए अपना खुद का जहाज बनाने के बाद वो लोग। टुडे, आज, दीवान शिप ले इन वेट, आज दीवान का जहाज, अपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस लगा होता है ना, तो इसका मतलब होता है का, के, की, मतलब उस दीवान का जहाज आज ले इन वेट। ले इन वेट मतलब होता है घात लगाए बैठे रहना। तो आज उसका जो जहाज था वो घात लगाकर बैठा हुआ था वहां पे। ले मतलब होता है रखना, बिछाना। ले मतलब अंडा देना भी होता है, लिटाना, घात लगाना सब होता है। तो अनुवाद के हिसाब से ये होगा कि घात लगाकर आज उसका जहाज बैठा हुआ था। सून, शीघ्र ही। एन इंडियन मर्चेंट शिप पास्ट बाय, शीघ्र ही, तुरंत, एक भारतीय व्यापारिक जहाज पास्ट बाय, गुजरा, वहां से गुजरा। पासर बाई मतलब गुजरना, पास्ट बाई मतलब गुजरा, वहां से एक भारतीय जहाज गुजरा। दीवान शिप गेव अ हॉट चेस, दीवान का जो जहाज था वो गेव अ हॉट चेस, जोरदार पीछा किया।
हॉट मतलब तो गर्म, उग्र, प्रचंड होता ही है, जोरदार भी होता है, बिल्कुल प्रचंड तरीके से, यानी जोरदार तरीके से दीवान का जो जहाज था उसका पीछा किया। द मर्चेंट्स स्टार्टेड शूटिंग, जो व्यापारी थे उस जहाज पे बैठे हुए जो व्यापारी थे वो भी शूटिंग करना स्टार्ट कर दिए। शूटिंग अब वो फिल्मों की शूटिंग वाला शूटिंग नहीं, ये गोला बारूद, गोलाबारी करने वाला, पिस्तौल बंदूक चलाने वाला शूटिंग है ना, तो वो बंदूक चलाना, गोलाबारी करना शुरू कर दिए। बट लेकिन टू नो अवेल, लेकिन अवेल मतलब होता है लाभ लेना, लाभ पहुंचाना, फायदा, काम आना, तो लेकिन कोई भी फायदा, कोई भी लाभ नहीं हुआ उनको। द पायरेट्स वर टू क्विक, जो समुद्री डाकू थे वो बहुत ही ज़्यादा क्विक थे, तेज तर्रार थे, क्विक मतलब, तो पायरेट्स बहुत ज़्यादा तेज तर्रार थे, उनका वही काम था दिन रात का, तो इसलिए वो लोग काबू में आ गए तुरंत। एंड बिफोर लॉन्ग मतलब होता है शीघ्र ही, लॉन्ग मतलब तो दीर्घ काल होता है ना, तो दीर्घ काल से पहले यानी तुरंत, और तुरंत हैड कैप्चर्ड द मर्चेंट शिप, वह कब्जा कर लिए मर्चेंट शिप को, उस व्यापारिक जहाज पर कब्जा हो गया उनका, कब्जा कर लिए वो। कैप्चर मतलब होता है कब्जा करना, पकड़ना, बंदी बनाना, तो और तुरंत ही उन्होंने उस व्यापारिक जहाज को बंदी बना लिया या कब्जा कर लिया उस पर। दे क्विकली ट्रांसफर्ड ऑल द मनी एंड वैल्यूबल्स टू देयर शिप, वे शीघ्रता से, क्विकली शीघ्रता से, तुरंत, ट्रांसफर्ड स्थानांतरित कर लिए, ट्रांसफर मतलब होता है स्थानांतरण, तो तुरंत स्थानांतरित कर लिए, ऑल द मनी सारा पैसा और कीमती सामान, वैल्यूबल्स मतलब होता है कीमती सामान, हीरे जवाहरात जो भी होते हैं वो कीमती सामान, वो टू देयर शिप अपने जहाज पर तुरंत ही वो जितने भी कीमती सामान थे और पैसे थे उनको शिफ्ट कर लिए, स्थानांतरित कर लिए। एंड सेल्ड ऑफ इनटू द मिस्ट, और वह रवाना हो गए। सेल्ड ऑफ मतलब रवाना होना, सेल मतलब तो बहना होता है, लेकिन सेल्ड ऑफ मतलब होता है रवाना होना, और रवाना हो गए इनटू द मिस्ट, मिस्ट मतलब होता है कुहासा, धुंध, कोहरा, और कोहरे में कहीं वो खो गए, चले गए, कोहरे की ओर रवाना हो गए। और नेवर टू बी कॉट, और कभी नहीं, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, टू बी कॉट पकड़े गए, और कभी नहीं वो लोग पकड़े गए। तो पायरेट्स लोग की यही जिंदगी, यही दिनचर्या रहती है कि वो दिन भर रात भर समुद्र में वॉन्डरिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और आने जाने वाले जहाज़ों को लूटते रहते हैं उनको, इनकी जीवन शैली ऐसे ही रहती थी। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज की कहानी आपको पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।